दुनिया कृष्णाय वासुदेवाय हर हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्री वंशम। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम नमः। श्री राधे श्याम नमः। उमापति महादेव की जय। श्री गुरुवे नमः। श्री हनुमते अवराजिए। सब संतन की जय जय। सब भक्तन की जय जय। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश। सबसे पहले भाव से परमात्मा श्री कृष्ण और श्री जी के चरणों में नमन करते हुए, बार बार प्रणाम करते हुए आज की वार्ता अपने प्रिय प्रभु और सदगुरु महाराज के चरणों में निवेदन करते हुए मैं आपको करती हूँ। वंदे नवघन श्यामं द्विभुज मुरलीधरं लसत्पीठपटं रम्यं सराधं पुरुषोत्तमं गोवर्धनाधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवम् ईशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियं गोविन्दं गोपिकाप्रियम्। निर्मानमोहाचितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वे विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञे गच्छन्त्यमूढा पदमव्यतप्त। हे परमात्मा जी, मैं नतमस्तक होकर प्रभु आपकी दिव्यता को पहचानना चाहता हूँ, अपनाना चाहता हूँ। मेरे श्याम से जय जय श्री विठल। श्लोक संख्या नंबर 5 कर रहे थे हम कल, थोड़ा सा रह गया था, उसको कंप्लीट करते हुए 6 पर जाते। जिनका मान और मोह नष्ट हो गया हो, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वो सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वह उस शाश्वत राज्य को प्राप्त है। ये भगवान जी के उवाच हैं। इस श्लोक को हमें अपना जीवन बना लेना चाहिए। किंचित भी इस बात की कोई संशय नहीं है कि अगर हम पूरी गीता जी ना पढ़ सके और केवल ये एक श्लोक पढ़ लें, इसको कंठस्थ कर लें, तो इसमें पूरी गीता जी का निचोड़ है। संसार रूपी वृक्ष को काटने के लिए मान अपमान मोह से ऊपर उठना होगा। वैराग्य का मतलब है निष्काम कर्म करना, अपने हर एक्शन को परमात्मा को समर्पित कर देना। यही वो एक हथियार है जिससे हम ये मायावी, ये घना भौतिक अश्वत्थ वृक्ष या पीपल का वृक्ष काट कर गिरा सकते हैं। सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर देने को तैयार होकर जो मनुष्य इस मार्ग पर चला जाता है, वो कभी वापस नहीं लौटता। जिस परमात्मा से ये संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति हुई है, जिस परमात्मा ने प्रकृति को रचा है, जिसके 3 गुणों से इसका विस्तार होता जा रहा है, अगर इस वृक्ष का हम संहार नहीं करेंगे तो हम परम पिता में तक कभी नहीं पहुंच सकते।
संसार रूपी वृक्ष को काटने के लिए अब हमको क्या करना है? विरक्ति का शस्त्र प्रयोग करना पड़ेगा। उसके बाद भगवान जी कहते हैं और क्या करना है? मान अपमान, मोह से ऊपर उठना पड़ेगा। सांसारिक विषयों को त्यागना पड़ेगा। इस विषय रूपी जीवन में हम मोह आसक्ति की वजह से लिप्त रहते हैं। जो बुरी संगति को त्याग दे और सत्संगति में रहे, जो द्वंद बुद्धि से ऊपर उठ जाए। हम सारे सोसाइटी में स्टेटस के मारे हैं। हर एक्शन जो हम करते हैं वो मान प्रतिष्ठा और मोह से इन्फ्लुएंस्ड होता है। अगर हम इस मान प्रतिष्ठा और मोह से हट जाएं और ऐसे लोगों से बचें जो केवल कर्म फल की प्राप्ति के लिए अपने एक्शंस करते हैं, तो हमारे पास परमात्मा की तरफ जाने का एक दरवाजा बहुत जल्दी से खुल जाएगा। मान शब्द का अर्थ यहाँ पर मान बढ़ाई और प्रतिष्ठा बोध से होता है। मोह शब्द का मतलब है अविवेक, विपर्य ज्ञान और भ्रम आदि। ये सब तमोगुण के भाव हैं। इन दोनों से जो रहित है, जो जाति, गुण, ऐश्वर्य, विद्या आदि के संबंध से अपने अंदर तनिक भी बड़प्पन की भावना नहीं महसूस करता। एक बार फिर से पढ़ती हूँ। जो जाति, गुण, ऐश्वर्य और विद्या आदि के संबंध से अपने अंदर जाति की वजह से, गुणों की वजह से, ऐश्वर्य की वजह से और विद्या की वजह से जो अपने अंदर एक बड़प्पन की भावना नहीं महसूस करता, जिसका मान बढ़ाई और प्रतिष्ठा, अविवेक और भ्रम तमोगुण वाले भावों से लेश मात्र भी संबंध नहीं रखता, उसके ऊपर उठने के चांसेस हैं। ऐसा पुरुष भगवान जी कहते हैं निर्माण मोहा। निर्माण मोहा जो इन सब चीजों से उठता है। आगे भगवान जी किसके बारे में बता रहे हैं? जित संग दोषा। इस आसक्ति रूप दोष को जिन्होंने सदा के लिए जीत लिया, जित संग दोषा। इस आसक्ति रूप दोष को जिसने सदा के लिए जीत लिया, जिनकी इस लोक में और परलोक के भोगों में जरा भी आसक्ति नहीं रह गई हो, जो इन विषयों के साथ संबंध होने पर भी जिनके अंतःकरे में इसका कोई भी प्रकार का विकार नहीं जागता, भगवान जी यहाँ पर उसको जित संग दोषा, ऐसे पुरुष को जित संग दोषा कहा जाता है। सांसारिक कामनाएं जो होती है वो मन में द्वंद बुद्धि बनाती है। यही है जो हमारे सुख दुख को इन्फ्लुएंस करता है। आज मेरा मूड खराब है और आज मेरे को कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड फोन करती है या करता है और मुझे पूछता है, खूब खुशी है उसके मन में क्योंकि उसको कुछ पैसे मिले हैं या उसको कोई जायदाद मिल गई है, वो मुझे फोन करता है। मेरी मेरे हस्बैंड से बड़ी जोर से लड़ाई हुई है, वो मुझे फोन करता है और बड़ी एक्साइटेड आवाज में बोलती है कि अरे वाह मेरे को तो आज इतना कुछ हो गया। अब वो क्या है, उस लेडी के मन में एक एक्सपेक्टेशन है कि मैं उसी तरीके से उसको वापस ग्रीट करूंगी, पर मेरी तो मेरे घर में इतनी बड़ी जंग हुई हुई है और मैं उसको सुनकर बोलती हूँ चल यार वेरी गुड यार ग्रेट जॉब, ठीक है चल फिर थोड़ी देर में बात करती हूँ मैं तेरे से। वो लेडी को इतनी एक्सपेक्टेशंस थी मेरे से कि उसका जो सुख है वो इंस्टेंटली दुख में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको दिखाई ही नहीं देगा कि भाई मेरे पास इतनी बड़ी जायदाद आई। वो कहेगी अरे ये मेरी सहेली जो है इसने तो मेरे से बिल्कुल भी ठीक तरह बात नहीं करी, बिल्कुल बदल गई है, आगे से मैं इसको फोन नहीं करूंगी, इसने मुझे मान नहीं दिया, इसने मेरी तरफ अपमानजनक बात करी है, मैं इससे आगे से बात नहीं करूंगी। द्वंद बुद्धि पैदा हो जाएगी। जिस लेडी के साथ इतना उसको प्रेम था, इतना प्यार था, इंस्टेंटली उसकी बुद्धि में डाउट आ गया। दो साइड, वो अच्छी है या वो बुरी है, द्वंद बुद्धि आ गई। इंस्टेंटली वो दो तरीके से उसी लड़की को जिसको वो इतना प्रेम करती थी पहले, उसके बारे में ऐसे सोचने लग जाएगी और अगली बारी 10 बारी होने के बावजूद फोन नहीं उठाएगी उसको फोन करने के लिए। ये क्या था? केवल एक सांसारिक कामना थी जिसने उसके मन में द्वंद बुद्धि प्रोड्यूस कर दी। उस द्वंद बुद्धि की वजह से उसका पूरा हाव भाव बदल गया। जब हम सुख दुख के इन्फ्लुएंसेस में पड़ते हैं तो हमारी बुद्धि द्वंद में फंस जाती है। प्रभु तो द्वंद से परे। अगर हमें ये भेद बुद्धि से निजात पाना है तो हमको सामने परमात्मा खड़े मिलेंगे, पर उसके लिए सबसे पहले हमको अपनी द्वंद बुद्धि पर वर्क करना पड़ेगा। अब आगे भगवान जी किसके बारे बता रहे हैं? जित संग दोषा हो गया, अध्यात्म नित्य, परमात्मा के स्वरूप में
जिनकी नित्य स्थिति होगी, जो हर समय परमात्मा के बारे में सोचते, जिनके क्षण मात्र के लिए भी परमात्मा से कोई वियोग ना हो, और जिनकी स्थिति सदा अटल बनी रहे। परमात्मा उसकी लाइफ में उसका मेजर इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है। उसकी हर सोच, हर कामना, हर इच्छा, हर एक्शन परमात्मा से इन्फ्लुएंस है। अध्यात्म नित्य। अगला भगवान जी बता रहे हैं विनी विनिवृत्त कामा, सब प्रकार की इच्छा, तृष्णा, अपेक्षा, वासना और स्पर्हा आदि न्यूनाधिक भेदों से वर्णन किए जाने वाली मनोवृत्ति रूप कामना का ही वाचक। ये हमारे मन में चीजें, कामनाएं प्रोड्यूस करती हैं। इच्छा रखना, तृष्णा रखना, अपेक्षा रखना, वासना होना, कंपटीशन की भावना होना, ये हर सब हमारे मन में मनोवृत्ति को बदलने की एक कामना रखती है। अतएव जिनकी सब प्रकार की कामनाएं सर्वथा नष्ट हो गई, जिनकी कामनाएं सिर्फ उसका परमात्मा है, जिसकी इच्छा, कामना, तृष्णा, वासना लेश मात्र भी ना रह गई हो, और सारा जिसका फोकस परमात्मा की तरफ हो, उसको विनिवृत्त का महा भगवान जी कहते हैं। सुख दुख के द्वंद किसको कहते हैं? शीतोष्ण, प्रिय अप्रिय, मान अपमान, स्तुति निंदा, ये सब द्वंद्वों को सुख दुख में हेतु होने के लिए कहते हैं। सुख दुख का संज्ञक कहा गया इन सब से किंचन मात्र भी संबंध ना रखना, भगवान जी कह रहे हैं। अर्थात किसी भी द्वंद के संयोग वियोग में जरा भी अगर राग द्वेष मन में आया, हर शोक आया, कोई भी विकार उठा, उन द्वंद्वों से अपने आप को सर्वथा मुक्त कर लो, वरना मुझे प्राप्त नहीं कर पाओगे। भगवान जी कह रहे हैं, वरना वैराग्य के शस्त्र को नहीं चला पाओगे, वरना उस पेड़ को नहीं हरा पाओगे। इसलिए ऐसे पुरुषों को सुख दुख नाम के द्वंद्वों से विमुक्त कहते हैं। कैसे लोगों को? जिनको भगवान जी कह रहे हैं विनिवृत्त विनिवृत्त कामना, अमूढ़ा। अब नेक्स्ट वर्ड, जिनमें मूढ़ता या अज्ञान का सर्वथा अभाव हो, जिनमें मूढ़ता या अज्ञानता का सर्वथा अभाव हो, उन ज्ञानी महात्माओं को अमूढ़ा का। समस्त गुणों से युक्त जो ज्ञानी जन है, वो ही परम पद को प्राप्त कर सकते। अविनाशी परम पद क्या है? जिस आदि पुरुष की शरण होने के लिए हम लोग लालायत हैं, उसी सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर का वाचक अविनाशी परम पद है। उस परमेश्वर की माया से विस्तार को प्राप्त हुए इस संसार वृक्ष से सर्वथा अतीत होकर, हटकर उस परम पद स्वरूप परमेश्वर को पा लेना, अव्यय पद को प्राप्त करना कहा जाता है। अब एक चीज सोचने वाली है, जैसे हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं, हमें पता है कि एक धंधे में हमको रोज नुकसान हो, ठीक है, तो हम उसको थोड़ा करते रहेंगे या उसी बिजनेस में पड़े रहेंगे हमेशा? चलो हमने प्लान ना लिया कि ये बिजनेस हम बंद कर देंगे और सेकंड बिजनेस खोल लेंगे, ठीक है। पहला बिजनेस अब बंद करने की तैयारी पर है और सेकंड बिजनेस हम खोलने की तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो भी क्या जितने बचे हुए दिन है उसमें हम फर्स्ट बिजनेस को करते रहेंगे जो हमारा फेल हो चुका है, जिससे हमको वो भारी नुकसान हो रहा है। प्लान है आपका कि आप सेकंड बिजनेस खोल लो, पर उसके लिए हमको फर्स्ट बिजनेस को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता है डे बाय डे हमारा नुकसान इसमें हो रहा है। तो हमको कौन इंटेलिजेंट कहेगा अगर हम वही काम रोज करते रहे ताकि हम सेकंड बिजनेस शुरू कर लें? हम क्या करेंगे, पहले बिजनेस को टोटली ठप कर देंगे, क्योंकि हमें पता है उसमें हमें नुकसान पहुंच रहा है, उसको हमें स्थगित करना जरूरी है, इसलिए हम उसको बंद कर देंगे। हमें क्षति पहुंच रही है, इस बात की एविडेंस है। मन को समेटना पड़े, उसका आरंभ करना पड़ेगा। अगर हमें मुक्ति चाहिए तो हमें आसक्ति और मोह के तंतु मिटाने पड़ेंगे, पहला बिजनेस बंद करना पड़ेगा, तब सेकंड बिजनेस की तरफ हम देख सकते हैं। ये हमारा ही काम है, ये हम ही को करना है, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। भगवान जी ने कहा है सारा कुछ जो ये है समेटना करना ये तुम करोगे भाई, और कोई नहीं करेगा, इसकी जिम्मेवारी तुम्हारी है। आरंभ कब करो, खत्म कब करो, ये तुम जानो। ये तुम्हारे को मैंने एक जीवन दिया हुआ है, इसमें कर लोगे तो बढ़िया, अगले जीवन तक मिल जाएगा।
खूब मेरा नाम जप करो, मैं तुम्हारे पाप धोता रहूंगा। गीता जी बोल रही हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा नाम जप करते रहते हो, भगवान जी प्रॉमिस करते हैं कि तुम्हारे कर्मों को काटना मेरी जिम्मेवारी है, तुम्हारे पाप कर्मों को न्यूट्रलाइज करना मेरी जिम्मेवारी है। जब वो अपने मुंह से श्रीमद् भागवत में भी बोल रहे हैं, गीता जी में भी बोल रहे हैं कि तुम्हारे कर्मों को मैं न्यूट्रलाइज कर दूंगा, तो फिर हम किस वजह से गलत कर्म करते रहें, किस वजह से नाम जप ना करें। इसीलिए भगवान जी कह रहे हैं कि ये हमारा ही काम है, हमें ही करना है। जितनी मर्जी जन्म लगा लो, हमें पता है जो काम ठीक नहीं है तो उसे अगले ही पल छोड़ देना चाहिए। हमें पता है मोह आसक्ति, भगवान जी बोल रहे हैं, ठीक नहीं है। मान अपमान से दूर हटो, कुसंगति से बचो, इन सब चीजों को समेट लो, तो चलो, वो हमको पुकार रहा है, हमारी बाट देख रहा है, जैसे हम उसकी बाट देख रहे हैं। इतने इतने जन्मों से हम उसके चक्कर में गए। भगवान जी श्री कृष्ण सांसारिक पेड़ को काटने की बात कर रहे हैं और परम धाम प्राप्त करने की बात कर रहे हैं। चैप्टर 1 से भगवान जी हमको बोल रहे हैं कि तुम मेरा भरोसा करो, मेरे को सरेंडर करो, भेद बुद्धि रहित हो जाओ, तुमको मोक्ष की प्राप्ति होगी। भगवान जी तो ये हमको खुद ही कह रहे हैं कि सांसारिक कामनाएं तुम्हारे मन में द्वंद बुद्धि उत्पन्न कर रही हैं, इनको छोड़ दो, ये तुम्हारा बिजनेस 1 है। बिजनेस 2 है तुम्हारी मोक्ष की प्राप्ति। उसके बीच में तुम्हें ये सांसारिक पेड़ काटना है। काट लो और मेरे तक लाओ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हर एक इंसिडेंट के बाद हम सोचते हैं कि मैं उसकी खास नहीं, फिर भी वो मेरी बात थाम लेते हैं, हर जगह विपदा से बचाते हैं, फिर भी हर बार हमें लड़खड़ाने नहीं देते, कोई दूसरा दरवाजा हमारे लिए खोल के रख देते हैं। अगर ये परमात्मा का चमत्कार नहीं है तो क्या है? हे प्रभु, केवल आपकी कृपा से त्याग, ज्ञान और भक्ति की संपत्ति हम प्राप्त कर सकते हैं, जन कल्याण का पथ हमको मिल सकता है, जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। मैं अनपढ़ अल्पज्ञ इस गहन विषय को छूने का साहस नहीं कर सकती कि इतनी क्षमता नहीं है। इसमें जो त्रुटियां, हल्कापन और कमियां हैं वो मेरी अपात्रता और मेरी अल्पज्ञता के कारण है। विद्यजन मुझे ना समझ समझ कर क्षमा कर दीजिएगा। जो कुछ इसमें अच्छा है वो मेरे ताज चरण, मेरे गुरु महाराज का प्रसाद है, उसको स्वीकार करिए। यदि किसी को अच्छा लगे तो अपने ठाकुर जी से, हित प्रभु से प्रार्थना करने की कृपा करें कि हम सबको रस रूपा भक्ति प्राप्त हो, मानव जीवन का चरम फल प्राप्त हो। ये विनती है प्रभु से कि अपने चारों हाथों की छाया हमारे सिर पर रखना हमेशा मेरे प्रभु। आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। आपके हृदय भाव प्रभु, हित प्रभु को मेरा नमन। कोई भूल त्रुटि हो तो कृपया क्षमा कीजिएगा। सब तो हित निष्काम मति, श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान में स्नान। तनी राखे सत्संग में मनी प्रेम रखे, सुख चाहत हरिवंश कृष्ण कल्सरु से। निकसे कुंठाड़े भय भुजा परस्पर अंत, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निर्थे नैन हरिवंश। रसना कटोजु अनरटो निर्थे अनपुटो नैन, श्रवण कुटोजु अनसुनो बिन राधा यश नैन। ओम श्री राधा कृष्णा प्रीति नमस्ते। ओम श्री राधा कृष्णा प्रीति नमस्ते। ओम श्री राधा कृष्णा प्रीति नमस्ते। हमने 5वां श्लोक कल भी किया था, पर तत्ववेचनी में इसका बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन था। तो जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि ये हमको डिस्कस करना चाहिए, इसी वजह से 5वां श्लोक, क्योंकि गीता जी का निचोड़ है, आज दोबारा से किया गया। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश। राम राम जी सबको। जय जय राम।